Why I stopped uploading गेमिंग वीडियोस ऑन इंडियन गेमर चैनल। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इंडियन गेमर चैनल के पुराने इतिहास की, जब हम गेमिंग वीडियोस डाला करते थे। अच्छा, मेरा जो सफ़र रहा इंडियन गेमर चैनल पे, उसके 3 चैप्टर्स रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल पे था एक गेमर, मैं गेमिंग वीडियोस डाला करता था। फिर मैं बना एक पीसी बिल्डर इस चैनल पे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं किसी और चीज़ में इवॉल्व हो रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था ये गेमिंग चैनल, तो मैं मानता हूँ कि मैं अपने स्टार्टिंग फेज में था। उससे पहले भी मैं कई चैनल्स क्रिएट कर चुका था, छोड़ चुका था, एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अर्ली था अपने कैरियर में। अब तो काफ़ी टाइम बीत चुका है। जो मेरा मेन मोटिवेशन था ये चैनल स्टार्ट करने का, मैं तो बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, लोग कहते हैं पैशन था, ये था। मुझे तो भाई कैरियर बनाना था। मुझे वो वाले गेमर बनना था जिन्हें मैं देखता था विदेशों में, जो जैसे प्यूडीपाई हो गए या बाकी और लोग हो गए, मिलियनेयर वगैरह। मैंने कहा इंडिया में थोड़ा कम है, तो मुझे चाहिए पैसे और इंटरेस्ट है। तो ये मेरा मेन मोटिवेशन था चैनल स्टार्ट करने का। अच्छा, एक और बात बताऊं, कई लोगों की जर्नी में ये होता है कि हम पार्ट टाइम क्रिएटर बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं फुल टाइम क्रिएटर था। मैं बाकी चीज़ें साइड में थी, ये ज़्यादा मेन था। तो जब गेमिंग चैनल भी मैंने शुरू किया, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस एक फुल टाइम क्रिएटर की तरह ही लिया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, भले ही मैंने इसे एज अ कैरियर फॉर मनी स्टार्ट किया, लेकिन आई वॉज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व विद गेमिंग। आप लोग भी गेमर हो, कई गेम्स खेलते हो, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, बड़े पैशनेट हो जाते हो। सेम वॉज द थिंग विद मी। गेमिंग वॉज द बिग पार्ट ऑफ हु आई वॉज। अब शुरू तो किया था पैसे के लिए, लेकिन क्या पैसे कमे इससे? मज़ा आया? अमीर बन गए? तो देखिए, अब सच्चाई तो ये है कि उसने गेमिंग वीडियोस जब मैं अपलोड करता था, कुछ नहीं दिया, उल्टा नेगेटिव में ही जाओगे आप। जो इंटरनेट, बिजली का पैसा, खुद का टाइम, ये सब इंक्लूड कर लोगे। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, अपना तो कोई टाइम है ही नहीं मेरा, मेरी उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है जो घंटों घंटों मैंने दे दिए उसमें। लेकिन अगर बिजली का और इंटरनेट का ही अगर आप जोड़ लेते हो, तो भी नेगेटिव में ही था। उसे अपलोड करने से कुछ खास फायदा नहीं होता था। आज के वीडियो का स्पॉन्सर मैं खुद हूं। चलिए अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लें। 2026 में जीपीयू, रैम, एसएसडी, सब चीजों के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। सीमित वित्तीय सीमा वाले भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति दयनीय है, अर्थात इंडियन बजट गेमर की वाट लगी पड़ी है। और इंडिया में पीसी बिल्डिंग का रूल है, सेकंड चांस नहीं मिलता। गलत ग्राफिक कार्ड ले लिया या पीएसयू चीप ले लिया या बिना जानकारी के सेकंड हैंड जीपीयू किसी अननोन वेबसाइट से ले लिया, तो नुकसान 1000-2000 का नहीं होता, नुकसान होता है 5000, 10,000 और कभी कभी 20,000 रुपए से भी ज्यादा। इसलिए मैंने बनाया है द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स। ये 6 घंटे लंबा वीडियो कोर्स है, जिसमें ग्राफिक कार्ड बाइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज कवर की गई है। न्यू जीपीयू हो, सेकंड हैंड यूज जीपीयू हो, वारंटी, इनवॉइस हो, स्कैम्स हो, कंपनीज की चालाकियां हो, सब। मैं उन नीश प्रॉब्लम्स पे भी गया हूं जो इंटरनेट पे कोई नहीं बोलता, लेकिन मैंने फेस किए हैं और सॉल्व किए हैं, और वही मैं आपको इन कोर्स में बताऊंगा। ये कोर्स कम है, इंश्योरेंस ज्यादा है। जो छोटा सा अमाउंट आप कोर्स बाइंग में लगा रहे हैं, वो आपको जीपीयू बाइंग के टाइम पे वापस पैसे निकलवा के देगा। बिकॉज आपका एक गलत डिसीजन आपके 1000 रुपए से लेके 50,000 एक्स्ट्रा उड़वा देता है। ऑफिशियल प्राइस इस कोर्स की 999 है, बट फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए हाफ प्राइस पे जस्ट 499। उसके बाद मैं इसे कभी 499 का नहीं बेचूंगा। और एक और चीज, मैंने इस कोर्स के पहले 2 सेक्शंस फ्री कर दिए हैं। 1 घंटे का कंटेंट है, 2 सेक्शंस एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आप पैसा देने से पहले ही कोर्स का लेवल और डेप्थ देख सकते हो। कोई साइन इन नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सीधे क्लिक करते ही कोर्स देख सकते हैं आप। और अब मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूं, इस कोर्स के बाद आप ग्राफिक कार्ड को 95% लोगों से बेहतर समझेंगे जो जीपीयू खरीदने जा रहे हैं मार्केट में। इस कोर्स के बाद आपको यूट्यूब रिव्यूअर्स और शॉपकीपर्स से भी ज्यादा नॉलेज होगी।
ये बहुत बड़े वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, यूट्यूब रिव्यूअर्स और शॉपकीपर से भी ज्यादा नॉलेज। Hi there. Is there a project you're working on? I know more than you. All right. अगर आप 2026 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो पहले द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी लीजिए, फिर ग्राफिक कार्ड लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली 100% रिफंड। अच्छा, थोड़ा पेशेंस तो मेरे अंदर था, मुझे पता था कुछ होने में, कुछ समझने में, मुझे खुद समझने में कि ये चैनल कैसे चलेगा, ये सब करने में टाइम लगेगा। तो वो टाइम मैंने दिया और एक अच्छा खासा टाइम दिया और मेहनत भी कम नहीं करी, काफ़ी वीडियोस डाले, लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास दिख नहीं रहे थे और मेरे ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर बहुत आ गया कि भाई करो या मरो वाली हालत है, इससे पैसों तो बन नहीं रहे हैं, फैसले लेने पड़ेंगे। प्रेशर वॉज इमेंस। मैं चाह रहा था इससे इनकम हो, क्योंकि मैं अब क्या है, जब ये गेमिंग चैनल शुरू कर दिया है जो मेरा टाइम ले रहा है, तो मैं बाकी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो वहाँ से जो इनकम आ रही होती थी, मेरा काम चलता था, वो आ नहीं रही है। अब मैं इसी पे डिपेंडेंट था, इसको मैं करना चाह रहा था कि बड़ा हो जाए, ये जनरेट करे, मुझे वो नहीं काम करना, लेकिन ये पैसे बना नहीं रहा है। अच्छा, मैं साफ बात बताऊँ आपको, मैं ज़्यादा ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस करके या कुछ सपोर्ट लेके मैं चीज़ ही ऐसी स्टार्ट कर रहा हूँ जो पहले इंडिया में मतलब इक्का दुक्का लोग कर रहे थे। बहुत ही गिने चुने, मतलब बहुत ही गिने चुने लोग थे, दिखते ही नहीं थे, जो हिंदी में गेमिंग वॉक थ्रूज डालें। अब मैं किससे सलाह लूँ? और दूसरा, इंटरनेट पे तो आपको क्या ही सलाह मिले। अब ये तो बात आपको समझ में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आसपास तो मैं क्या ही सलाह लूँगा। तो इस पूरे खेल में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इतना मुश्किल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे कोई सपोर्ट, कोई सलाह नहीं मिल रही है। और उसके ऊपर आप जानते हो, एक लंबे टाइम तक मैं सीक्रेसी में काम करता हुआ आया हूँ। अभी भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, तो ज़्यादा गाता नहीं हूँ, अपने तक ही रखने की कोशिश करता हूँ, या जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में उनको पता होता है। लेकिन एक लंबे टाइम तक मैंने अच्छों को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, कई चीज़ें कर चुका हूँ। और इस चैनल के बाद, इसके चैनल के बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं था। मतलब गेमिंग तो उन्हें, वो तो चला ही नहीं, चैनल उठा ही नहीं, गेमिंग वीडियोस जलते ही नहीं थे, तो तब तो उन्हें पता ही नहीं था। और पता भी कहाँ से लगेगा, शक्ल भी हम दिखाते नहीं थे। ये तो लोगों को तब पता चला है जब मैंने पीसी रिलेटेड वीडियोस डालने शुरू करे और अपनी शक्ल दिखाई, तब जाके पता चला। नहीं तो हमेशा मैंने फेसलेस वीडियोस बनाए ज़्यादातर, और वो सीक्रेसी में काम करता हुआ आया हूँ मैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आई जी ये अकेले काम करना यार बड़ा मुश्किल लगता होगा ना, ऐसे स्टार्ट करो यार अकेले। मतलब मैंने देखा है यूट्यूबर्स की टीमें वगैरह होती हैं, उन पे पास तो बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है वगैरह वगैरह। कई लोग तो कोर्स खरीद लेते हैं और भी कई चीज़ें काम करते हैं, तो मतलब बड़ा अकेले कर पाना बड़ा मुश्किल होता होगा। मैं अपनी साबा बताऊं, जब कोई एक्सपेरिमेंट टाइप की चीज़ चल रही हो ना, तो मैं तो प्रेफर करता हूं कि ये थोड़ा मैं अकेले ही करूं, क्योंकि हो सकता है कई लोग बहुत जल्दी मचा रहे हो, मैं नहीं मचाना चाहता हूं। कई बार हो सकता है कि वो लोग चाहते हो कि पेशेंटली काम हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि फटाफट एक महीने में फैसले करो जो करना है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट अगर चल रहा है, तो वो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं अकेले करूं। ये ऐसे काम अकेले हो भी सकते हैं। दूसरा, मैं इसके लिए पैशनेट भी था। और एक और बात समझने की कोशिश करो आप, आज भले ही बहुत यूट्यूबर्स की टीम हो गई है, लेकिन एक ज़माने से जो है गेमिंग क्रिएटर्स जो हुआ करते थे, वो अकेले ही काम करते थे। इनफैक्ट एडिटिंग, थंबनेल, सारा काम जो है बड़े क्रिएटर्स भी, मतलब उनका ये कहना था कि हम इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अच्छा, मुझे सब आता ही था, मैं सब कुछ जानता ही था, एडिटिंग से लेके यूट्यूब के बारे में वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं प्रेफर कर रहा था कि अकेले ही काम करूं, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे आपके दिमाग में एक और बात आई होगी कि आई जी, जब लोगों को पता चला कि तुम एक यूट्यूबर हो वगैरह वगैरह, तो क्या हुआ? मैं आपको बताऊं, कई ग्रुप्स थे जिन लोगों को अलग अलग पता चला। जैसे एक ग्रुप हो गया, मान लो रिश्तेदारों का, एक ग्रुप हो गया मान लो कुलीग्स का, एक ग्रुप हो गया मान लो फ्रेंड्स का, पुराने फ्रेंड्स का, एक ग्रुप हो गया मान लो आपके नेबर्स का। तो सबको अलग अलग पता चल रहा है। इन एक ग्रुप में एक को पता चलता था तो पूरे ग्रुप को पता चलता था। अब मेरे रिश्तेदार जो हैं वो मेरे फ्रेंड से तो बात कर नहीं रहे,
तो इन दोनों को अलग अलग फिगर आउट करना पड़ा है, लेकिन ये लोगों ने कर लिया क्योंकि खबर भी बहुत बड़ी है ना। और जब मैं जितना पुराना हूँ, मतलब मैं तो बहुत ही पहले से यार आपको बता ही चुका हूँ, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सिर्फ इस चैनल को। मैं तो उससे भी पहले से हूँ। शक्ल मान लो आप, पर्सनैलिटी वगैरह इस चैनल से आप मान लो, तो 10 साल से तो मैं हूँ। तो कई लोगों के लिए उस ज़माने में पता लगना बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो आप जानते हो हर गली मोहल्ले में एक घर में 3 यूट्यूबर निकल आते हैं। अब तो आप जान रहे हो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हाँ, मोस्ट पीपल वर सुपर सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज माई लॉन्ग कैप्ट सीक्रेट तब बहुत, मतलब एक तो ये कि ओ क्या बात पता चली है, ये तो कितनी बड़ी बात है। और एक और होता है जो आदमी की फटके हाथ मतलब चलो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लो, जो फटके मतलब सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो ये है कि इतने लंबे टाइम से ये सीक्रेट चला आ रहा, उनके लिए बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है। भाई 3 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं लगा। ओ भाई, अच्छा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कैसी लैंग्वेज यूज़ करूँ। अब मुंह से निकलती हैं कुछ और बातें, फिर दिमाग में ये आता है एडिट आउट कर देंगे, जो सही बात है वो बोल दो। अब यार इतनी वो नहीं कर रहे, इतनी गंदी बात भी नहीं बोली थी मैंने। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि मैं क्या बनाता था, गेमिंग वीडियोस में क्या बनता था, कंटेंट क्या होता था, सेटअप कैसा था, क्या डिसिप्लिन था, वगैरह वगैरह। अब आप जानते हो कि गेमिंग कंटेंट भी बहुत तरीके के होते हैं। मैं बनाता था मोस्टली वॉक थ्रूज। अब वॉक थ्रूज का आप ये समझ लो सीन ये है कि पूरे गेम को आप खेलोगे, वो उसकी स्टोरी होगी, वो पूरी स्टोरी एक तरह से डाल देनी है। अब कई लोगों के लिए ये हो जाता था ट्यूटोरियल टाइप की चीज़ कि भाई वो अटके हैं तो कैसे पार करनी ये चीज़, उस कंटेंट क्रिएटर ने कैसे पार किया था। दूसरा, कई लोग आते हैं एक तरह से एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक पूरी स्टोरी देखने के लिए, तो दोनों का काम चल जाता था। दूसरा, आप जानते हो कि मुझे प्यार है स्टोरी और एडवेंचर गेम से, तो ज़्यादातर मैंने ये जो वॉक थ्रूज बनाए, जो कंटेंट डाला, जो वीडियोस डाले गेमिंग वीडियोस रिलेटेड, तो वो सारे जो है वो गेम्स थे जो स्टोरी रिलेटेड एडवेंचर गेम्स थे। एक एडवेंचर हो रहा है ज़्यादातर, कुछ सिर्फ स्टोरी वाले थे, और ज़्यादातर बहुत नीश गेम थे जो कि बहुत कम खेले जाते हैं। आप ऐसा समझ लो कि अगर आप ये पूछो कि सब्सक्राइबर्स तुमने कितने गेन किए होगे आईजी इससे, तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि ये इतनी मेहनत करने के बाद, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस डालने के बाद, बहुत मेहनत भी नहीं करी, ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। मतलब अब आप उसमें वीडियोस गिनोगे तो वो तो मेरी एक चालाकी थी। चालाकी इस सेंस में कि मैं तो खेल रहा हूँ 2 घंटे, ठीक है, मैंने तो 2 घंटे खेले, 2 घंटे गेमिंग करने में कौन सी बड़ी बात है। अब मैंने उसको चॉप कर दिया 2 घंटे की रिकॉर्डिंग को 20-20 मिनट में, तो मैं तो हफ्ते भर तक के वीडियो एक ही दिन में निकाल सकता हूँ। आप समझ रहे हो? तो मैंने तो चालाकी करी। गेम्स कितने डाले? गेम्स मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 7-8 गेम्स ही डाले होंगे, 7-8 गेम्स। तो ये कहना कि बहुत बड़ी मेहनत हुई है। एक कंटेंट क्रिएटर को जब आप कुछ साल बिता लेते हो, जब थोड़ा सीन समझ में आ जाता है, तो आपके पास तो हंड्रेड्स ऑफ गेम्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए जो प्रॉपर्ली चल रहा है। और वो भी अगर आप बात करो, बात ये हो रही है ना कि सब्सक्राइबर कितने अचीव कर लिए, तो उसका जस्टिफिकेशन पहले मैं दे रहा हूँ, नंबर बाद में बताऊंगा। तो आपने 7-8 गेम भी वो खेले जो बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, आपको बड़े पसंद आते हैं लेकिन बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, तो इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 सब्सक्राइबर या मैक्सिमम आप मान लो, क्योंकि ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल है ना कि किसकी वजह से कितने आए थे, या मुझे देखने पड़ेंगे एनालिटिक्स। लेकिन 10,000 से ज़्यादा तो मैं नहीं प्राप्त कर पाया था सिर्फ गेमिंग वीडियो से। जो मेरी मेमोरी है वो कह रही है मैंने 5,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए थे, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। 5,000 सब्सक्राइबर्स भी कम नहीं होते। आज भी अगर आप बात करो 5,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं सीधी बात करता था, मैंने कहा हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए नंबर्स ज़्यादा मैटर करते हैं, मुझे चाहिए नंबर्स, मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा व्यू काउंट, वही मुझे समझ में आता था। अगर आप ये पूछो कि रिकॉर्डिंग सेटअप क्या था जी तुम्हारा, वो गेमिंग वीडियोस तुम बनाते थे, पहले तो आप देखो इस समय का मेरा इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टूडियो सा मैंने ही बना रखा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो आप चमक दमक देखते हो। तब पता मैं गेमिंग वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करता था? एक माइक है, स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है, दैट्स इट। वीडियो बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उसको चॉप करने के लिए कि चॉप करके डालना ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो एक पूरी हो गई, तो थोड़ी बहुत एडिटिंग बाद में कर ली। वरना अभी जब रिकॉर्डिंग हो रही ना तो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है जिस पे भी मैं खेल रहा हूँ और माइक लगा हुआ है। जब मैं इस तरह की बातें आपसे करता हूँ ना तो मुझे भी
थोड़ा सा याद आता, क्योंकि मेरा माइंड तो जा नहीं रहा है, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें तब मुझे लगता है कि वो सेटअप कैसा था और रिजल्ट वो भी देता था। और इस समय मेरे चारों तरफ क्या सेटअप है कि मल्टीपल लाइट्स लगी हुई हैं मेरे, ये देखो चश्मे में आएगी एक लाइट, ये रही एक लाइट, ये रही, ठीक है, ये माइक लगा हुआ है, ये भी तोड़ के लगा, ये भी मैंने थोड़ा सिंपल कर रखा है, वरना पहले मैं ये बहुत तगड़े वाले माइक यूज़ करता था, ऑडियो इंटरफेस यूज़ करता था, वो तो और कॉम्प्लिकेट था। अब तो मैं कम से कम वापस आ गया हूँ कि मैं सिर्फ USB माइक इस्तेमाल करूँगा। और ये भी जो मैं कह रहा हूँ सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस कैमरा में मैं बोल रहा हूँ OBS वगैरह से रिकॉर्ड हो रहा है, कैम लिंक लगा हुआ है, एक स्क्रीन मेरे पास यहाँ है, एक स्क्रीन मेरे पास यहाँ है, एक स्क्रीन मेरे पास वहाँ है, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हुआ करता था जब मैं तब डाला करता था वीडियोस गेमिंग डेज में, और जितनी सक्सेस मैंने पाई है आई थिंक ये कंसिस्टेंट होने की वजह से है। अच्छा, कंसिस्टेंट होना तब आसान भी था ना, मैं नए नए टॉपिक पे नई नई चीज़, यहाँ तो अगर कोई मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ती, उसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। आप तो आओ बैठो, जैसे रोज़ काम करते हो वैसे ही सेम काम करो, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ तो एक नया वीडियो बनाना है तो दोबारा से सारा कंटेंट इकट्ठा करो, दोबारा से दिमाग लगाओ। अगर मान लो माउस का आप वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए पूरी रिसर्च इकट्ठी करो। अगर ये आप इस तरह का गेमिंग वीडियो बना रहे हो तो इसके लिए आप कुछ टॉकिंग पॉइंट्स इकट्ठे करो, कुछ एनालिटिक्स देख लो, कुछ याद करो, रिसर्च करो, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे कंसिस्टेंट था मैं, क्योंकि आसान था कंसिस्टेंट होना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई आपको सलाहें मिलेंगी कंसिस्टेंट हो, लेकिन और आप कहते हो कि यार मैं हमेशा से ही जो है ढीला रहा हूँ, मैं हमेशा ही जो है वो मेधावी छात्र नहीं रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ। देखो वो लोग कंसिस्टेंट हैं, वो लोग कैसे, ये हो सकता है कि जिस जॉनरा में वो हों, जैसा उनका काम हो, जैसा उन्होंने सेटअप कर लिया, जो आप गौर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके लिए एक मजदूर की तरह मेहनत करना आसान है। उससे कई फैसले नहीं लेने पड़ते रोज जब वो चेयर पे आके बैठता है। लेकिन आपका ऐसा काम चल रहा है कि आप रोज एक नया रिसर्च टाइप का वीडियो बनाते हो, तो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ता है कि मैं काम क्या करने जा रहा हूं। आपका कोई एक कांस्टेंट सिस्टम नहीं है, तो आपके लिए कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो पाएगा। और मैं एक और बात बताऊं, कंसिस्टेंट की बात चल रही है, कोई ये पूछे कि भाई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था तुम्हें जब रिजल्ट नहीं दिखाई देते थे, ऐसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर लो। एक तो मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंट होना आसान था इसलिए हम थे। दूसरा क्या था, विदाउट ओवर थिंकिंग, भाई मैं तो चले जा रहा था। मैंने कहा मुझे जब ये स्टार्ट किया है और थोड़ा बहुत तो ट्रैक्शन आ ही रहा है, मज़ा भी आ रहा है, मेहनत ज़्यादा है नहीं, बड़ा आसान सा लग रहा था कि मुकाबले में बाकी चीज़ों में जो करता हुआ आया था वो थोड़ी मुश्किल थी। ये मुझे आसान लग रहा था, एंटरटेनिंग लग रहा था, और मुझे इसमें फ्यूचर ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे ये ठीक लगा और मैं चलता गया विदाउट ओवर थिंकिंग, कंसिस्टेंट रहा मैं। और लोगों के दिमाग में बात आती है कि क्या यूट्यूब एल्गोरिथम जो था IG, वो छोटे हिंदी गेमिंग चैनल के खिलाफ काम कर रहा था या साथ काम कर रहा था। देखो मैं साफ बताऊं, एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, यूट्यूब एल्गोरिथम को तो आप ये जो है अंग्रेजी वर्ड छोड़ दो, आप यूट्यूब एल्गोरिथम, वो थोड़ा चीज़ें क्लियर करने की वजह से कह दिया जाता है, लेकिन मेनली क्या है, ये लोग हैं इसके पीछे। एल्गोरिथम छोड़ दो, आप लोग हैं इसके पीछे। कुछ आप ही गलत कर रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो और आप दोष दे देते हो एल्गोरिथम को। मैं तो ईमानदारी से बताऊं बात, उसमें मैं स्टार्ट ज़रूर कर दिया था चैनल, लेकिन ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था ना। और दूसरी नंबर 1 चीज़ जो होनी चाहिए, आपको ट्रेंडिंग गेम खेलने चाहिए। और एक और बात मैंने नोटिस करी, अगर क्रिएटर वाली बात चल रही, कुछ वीडियोस होते हैं जो आप बनाते हो तो थोड़े एवरग्रीन होते हैं, या और अंग्रेज़ी वाली बात कर दी जाए तो उनकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग होती है। मतलब आपने डाल दिया यूट्यूब चैनल पे, इंटरनेट पे डाल दिया, वो बहुत पॉसिबल है कि अगले 15 सालों तक आपको देता रहेगा व्यूज़। 15 सालों तक, मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी, कुछ ना कुछ टपकाता रहेगा। आपने बनाया एक बार है, वो चलता रहेगा। वहीं पे जो मैं वॉक थ्रूज डाल रहा था, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी थी। या तो मैं कोई ऐसा ट्रेंडिंग गेम डालता, जैसे उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल है, वही समझाते हैं, GTA 5। अगर मैंने कुछ GTA 5 रिलेटेड डाला होता तो उस पर आज भी व्यूज़ आ रहे होते। मैंने डाले बहुत नीश गेम्स के ऊपर, उनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ थी, जो सब्सक्राइबर थे सिर्फ उन्हीं के लिए था, बाहर वो निकल के वीडियोस और लोगों को नहीं दिख रहे थे। अब बात कर लो फेवरेट गेम की, यार ये स्पिन टायर्स,
भाई तोड़ दिया चैनल भाई स्पिन टायर्स खेल खेल के। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब ये एक वो स्पेसिफिक गेम है जिसको खेलने में इस चैनल पे मज़ा आ जाता था, मज़ा आ जाता था। मतलब मुझे लगता था ये वो गेम है जो मैं 1000 वीडियोस भी डाल सकता हूँ। क्यों? एक मेन बात आप समझो, एक तो गेम बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। दूसरा क्या था, कई स्टोरी गेम्स में मान लो अगर पजल आ गई तो अब पजल सॉल्व करने में मुझे तो देर लग रही है, तो अब मुझे फील हो रहा है डम। उस गेम को एंजॉय करने के बजाय मैं डम फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, लोग देखेंगे, वो क्या कहेंगे, आई जी तुम कितने बेवकूफ हो। कई लोगों ने तो, कई क्रिएटर्स ने तो उसे एक बार में समझ लिया था, तुम्हें 15 मिनट लग गए बात समझने में। अब जो फीलिंग एंजॉयमेंट की होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग ना चल रही होती मैं 15 मिनट का 1 घंटा लगाता, मुझ पे क्या असर है, मैं एंजॉय करता। लेकिन अब जो है ना, मैं उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम स्पिन टायर्स के साथ नहीं थी। स्पिन टायर्स आप मुझसे पूरे दिन खिलवा लो, मज़ा ही आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम, कुछ गलत नहीं फील होगा, मुझे इंजॉय ही करूंगा और मैं जो लोग देख रहे हैं उनको भी इंजॉय करा सकूंगा। और मैं आपको सही बताऊं, स्पिन टायर्स को अगर कुछ डिफाइन करता है ना, मैं चाहे रिकॉर्डिंग चल रही हो या नहीं चल रही हो, बड़ा ही रिलैक्सिंग गेम था। जितने भी मेन स्ट्रीम मैंने गेम्स खेले हैं, जैसे नहीं थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा हॉरर, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा एंग्जाइटी, ये बड़ा ही रिलैक्सिंग गेम था भाई। मैंने ऐसा ऐसा रिलैक्स किया है इस गेम के साथ। मैंने ई बुक्स सुनी, वो ऑडियो बुक्स सुनी है, मैंने पॉडकास्ट सुने हैं, कोई लंबे यूट्यूब वीडियोस होते तो बैकग्राउंड में चला लेता था मैं। बड़ा ही रिलैक्सिंग गेम, मतलब इसको आप खेलो और फिर आप मान लो किसी के पास चले जाओ तो गुस्सा सी नहीं आती थी। वहीं अगर कुछ खतरनाक गेम खेल लो ना आप, जैसे और खासकर मैं बात कर रहा हूँ FPS गेम्स की, कम्पिटिटिव FPS गेम्स की, फर्स्ट पर्सन शूटर्स की, उनमें बड़ा गुस्सा आता है। और रही बात, मुझे अच्छा लगता था, ये कई और लोगों को भी अच्छा लगता था स्पिन टायर्स। और मैं आपको बताऊं, इसकी बहुत ही छोटी कम्युनिटी थी लेकिन बड़ी लॉयल कम्युनिटी थी। अब थोड़ा दुख भरी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ट्रांसफ़र किया PC कंटेंट पे, बहुत स्लोली किया मैंने। मुझे याद आ रहा है, मैं तो मतलब ऐसा था कि PC कंटेंट का अगर मुझे मतलब कुछ वीडियो, PC वीडियो डालना होता था PC बिल्ड रिलेटेड, तो महीने में 1 डलता था, बाकी पूरा महीना मैं गेमिंग से भर देता था। लेकिन जब मैंने फैसला किया कि अब PC कंटेंट ही डलेगा और गेमिंग कंटेंट अब नहीं डलेगा, तो थोड़ी गिल्टी वाली फीलिंग आई यार। क्योंकि एक तरह से ये है ना कि आप छोड़ के जा रहे हो उन लोगों को जिनको आपने बुलाया था, इकट्ठा किया था कि आओ मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आपको कुछ समझ में आ रहा तो आप इन लोगों को छोड़ के चल दिए, तो वो धोखा देने वाली फीलिंग अंदर आ रही थी। अब कई लोगों को जब चैनल चलाते हैं ना, तो उन लोगों को ये भी सवाल होते हैं, वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि अरे चैनल तो तुमने क्रिएट किया था ना, IG सब्सक्राइबर तो इकट्ठे किए थे ना तुमने, तो ये भी कह लो तुम के स्पिन टायर्स वाले या गेमिंग वाले वो उन्होंने जो है फॉलो नहीं किया होगा जब तुमने PC रिलेटेड वीडियोस डालने शुरू किए। कोई मतलब ही नहीं बनता। वो गेमिंग के लिए आए थे, उन्हें PC बनाना ही नहीं था, उन्हें एंटरटेन होना था। उन्होंने तो मतलब वो क्यों देखेंगे, उनका कोई मतलब नहीं। मतलब ये आदमी इस इंटरेस्ट में तो देख सकता है, अबे ये क्या करने लगा भाई, अबे तू तो गेमर था भाई, ये क्या करने लगा, तू रिकॉर्ड कर, रिव्यू शिव्यू ओ बेटे। तो एक्साइटमेंट में जो चैनल चेंज हो रहा है, ये ट्राई कर रहा है बंदा, ये इस चीज़ में नहीं है, ये कैसा कर पा रहा है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो उस सीन में तो इंटरेस्टेड रहे, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था PC रिलेटेड कंटेंट देखने का। लेकिन उन लोगों ने भले ही इस चीज़ में वो साथ नहीं आए हों, लेकिन भाई जो एक्चुअल PC बिल्डर्स थे वो भाई धड़ल्ले से खूब आने शुरू हुए। वीडियोस जब पढ़े, महीने का एक भी पढ़ा, वो उनका जमावड़ा होना शुरू हुआ बहुत बड़ा वाला। अच्छा, स्पिन टायर्स के अलावा और अगर कोई आप गेम पूछो मेरे से कि जो बहुत ही अच्छा लगा हो, इमोशनली कनेक्ट हुए हो, स्टोरी ड्रिवन गेम्स में जिस गेम ने मुझे पर्सनली बहुत इफ़ेक्ट किया है इमोशनली जब मैंने वो गेम खेला, उनमें से एक है फायर वॉच। वैसे मैं बड़ा मुश्किल है मेरे लिए डिफाइन कर पाना कि मुझे इमोशनली इतना क्यों अच्छा लगा, क्योंकि आप ज़्यादातर देखो ना तो मैंने काफ़ी अच्छे इमोशनल गेम्स खेले हैं। अगर उस कैटेगरी में आप ढूंढोगे, मेरे शुरू के ही गेम्स जो हैं, जो जैसे आप समझ लो ब्रदर्स है, वो बड़ा इमोशनल गेम था। एंड की तरफ तो रोना छूट जाता है यार उस गेम में। दूसरा गेम अगर इमोशनल आप कह लो, वैलिएंट हार्ट्स था, वो भी बड़ा इमोशनल गेम था। और भी कई इमोशनल गेम्स थे, लेकिन मैं फायर वॉच को रखूँगा इस कैटेगरी में। मेरे को बहुत कनेक्शन फील हुआ इससे। अब पहले तो कई लोगों ने हंसी उड़ाई, मतलब
कुछ और लोग जो इस चैनल पे नहीं थे, मतलब जानते थे कि मैं गेमर हूँ, उन्होंने चलाई। एक तो ये गेम आता है वॉकिंग सिम्युलेटर वाली कैटेगरी में। उन्होंने कहा वाह बेटे वाह, मतलब ट्रक सिम्युलेटर भी समझ में आता है, तुम अब वॉकिंग सिम्युलेटर मतलब वॉकिंग कर रहे हैं ये गेम खेलोगे अब तुम। लेकिन वो गेम बहुत प्यारा था, छोटा था और बहुत प्यारा गेम था, देखने में बहुत प्यारा गेम था। और मैं खुद समझना चाह रहा हूँ कि मुझे वो गेम क्यों अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि जो उसमें अकेलापन था ना, जो नेचुरल ब्यूटी थी और नेचुरल ब्यूटी के अंदर अकेले रहने वाली फीलिंग थी, वो मुझे पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छी लगती है और उस गेम में भी मिली। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट था मेरा बिल्कुल अकेले वाला ही था, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, किसी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना सीक्रेट भी मेंटेन करना है, टोटली मेरी चीज़ है, मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। तो यहाँ इस चैनल को क्रिएट करने में भी एक अकेलापन था, उस गेम को खेलने में भी एक अकेलापन था। वो जो कनेक्शन है उसकी वजह से मैं बड़ा फील कर पाया इस गेम को। अब यार वो गिल्टी वाली बात मैं आपको बताऊं, दोबारा से मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, गिल्टी वाली बात पे, कि बड़ा छोटे में पहले कवर कर दिया ना, थोड़ा और उस पर बात करें। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने भी किया है और चैनल क्रिएटर्स भी करते हैं। अभी कुछ चल रहा है, उनको कुछ समझ में आता है या ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, व्यूज़ नहीं मिल रहा है, जो चैनल है जैसी सक्सेस होनी चाहिए वैसी नहीं होती, तो उस चैनल पे कुछ और ट्राई करते हैं। अब उन लोगों के साथ तो जैसा कि मैंने पहले कहा धोखा हुआ ना, उन्हें इकट्ठा किया गया था। थोड़ी मतलब अगर आप ये भी कह रहे हो आज इतना इमोशनल मत हो, ऐसा कोई धोखा बोका नहीं हुआ है, ऐसा कुछ वो आज देख रहा है कल नहीं देखेगा। तुम कितना भी अच्छा कंटेंट डाल दो, वो नहीं देख रहा है तो क्या वो धोखा दे रहा है तुम्हें एज अ व्यूअर। ये सब धोखे वोके वाली बात नहीं चलती इंटरनेट पे। कूल एंड काम डाउन रहो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है किसी ने चेंज कर दिया, अपना चेंज कर दिया, लेकिन यार है तो हम सब इंसान। एक कमेंट आता है तो एक कमेंट भी आपको हिला सकता है। उदाहरण के तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना गिल्टी गिल्टी वाली, मुझे एक कमेंट याद आ रहा है, वही मैं आपको बताता हूँ। अब एक कमेंट आया, बंदा पूछता है कि भाई गेमिंग वीडियो अपलोड कब करोगे। पहले भी ऐसे कमेंट आए थे कि भाई गेमिंग वीडियो कब अपलोड करोगे, पीसी वाला कंटेंट आने लगा है इस चैनल पे, गेमिंग वीडियोस कब अपलोड करोगे। पहले आते थे तब तक तो मैं गिल्टी नहीं फील करता था, क्योंकि मैं खुद से भी झूठ बोल रहा था कि अभी ये चल रहा है, कुछ ना कुछ हम फिगर आउट करेंगे और हम गेमिंग करेंगे, गेमिंग वीडियोस डालेंगे, कुछ ना कुछ हम फिगर आउट कर लेंगे। मतलब जब आदमी मुश्किल चीज़ों से बचना चाहता है ना, अपने दिमाग में मुश्किल फैसलों से बचना चाहता है वगैरह वगैरह, तो वो टाल देता है दिमाग में। यही आप रियल लाइफ में भी करते हो। जब कोई काम मुश्किल होता है तो आप ये तो नहीं कहते हो ना कभी भी कि हाँ मैं करूँगा नहीं, मेरा दिल नहीं करता, मैं नहीं करूँगा। आप कहते हो अभी 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 होगा होगा होगा, अभी रुक जा, पोस्टपोन। सेम चीज़ तब चल रही थी। तो तब तक तो मुझे गंदा नहीं फील होता था, क्योंकि अगर कोई कहता था कि भाई कब लाओगे गेमिंग वीडियोस, तो मैं अपने दिमाग में या उस बंदे से कहता आएंगे, चिंता नहीं, टेंशन नहीं भाई, रुक जा। लेकिन एक टाइम के बाद मैंने फैसला ले लिया कि अब मैं नहीं डालूंगा। बहुत क्लियर फैसला, क्या क्यों लिया कैसे लिया वो बात की बात है, लेकिन फैसला बिल्कुल क्लियर था कि गेमिंग वीडियोस मुझे नहीं डालने, अब मैं नहीं करूंगा, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। भविष्य में आके 5-6 साल बाद क्या हो, फिलहाल बिल्कुल क्लियर हूं मैं, क्योंकि मुझे ये काम करना है तो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक तो ये चीज़ क्लियर है, और भी कई रीजंस है वगैरह वगैरह। तब मेरे को दुख होना ज़्यादा शुरू हुआ, तब मेरे को गिल्टी वाली फीलिंग आनी शुरू हुई, क्योंकि अब वही बंदे या कुछ और लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। और दूसरा, अब इसको टाइम हो चुका है, अब कई साल बीत चुके हैं, मान लीजिए 5 साल बीत चुके हैं, तो काफ़ी मेरे कुछ गेम्स की तो, जैसे मैं कह रहा हूँ 8-10 गेम्स की तो लाइब्रेरी बनी गई ना। तो उस पर जो आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे लोग, अब वो कह रहे हैं यार ये हम लोग आए इसके लिए थे, ये सजेशन में आया था और अब दिख नहीं रहे हैं, और ये पीसी रिलेटेड सा आ रहा है कुछ। अब जो लोग मुझसे आज भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, 8 साल हो चुके हैं कि अब मैं कोई गेमिंग वीडियो नहीं डालूंगा। आज भी लोग कई नए वीडियोस में कहते हैं कि भाई स्पिन टायर शुरू करो। तो उनसे बहुत क्लियरली मेरा ये कहना है इस वीडियो में कि मैं यार अभी तो मेरा कोई सीन नहीं है। मतलब ये भी आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए, 8 साल बीत चुके हैं तो आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए कि डालने होते तो अब तक शायद डाल दिए होते, लेकिन मैं भविष्य में भी मेरा कोई सीन नहीं है। एक चीज़ बहुत क्लियर है मेरे दिमाग में कि अगर मैं गेम खेलूंगा तो सिर्फ अपने लिए ही खेलूंगा, मैं व्यूज़ के लिए और कोई देख रहा है उसको एंटरटेन करने के लिए नहीं खेलूंगा। ये एक बहुत क्लियर मेरे दिमाग में चीज़ आ चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो क्या रीजंस थे कि गेमिंग वीडियोस छोड़ के मैं निकल गया।
देखिए सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये था कि पीसी कंटेंट जो है वो मुझे लगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। मतलब मैं जब आपको बता रहा हूँ कि पहले से कंटेंट क्रिएटर रहा हूँ, इस चैनल के स्टार्ट होने से पहले भी और चैनल भी बनाए हैं, तो उससे एक दिमाग में बात रहती थी कौन से वो नीशेज़ हैं जिसमें अभी कोई है नहीं और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी लग रही हो। तो मुझे साफ बिल्कुल क्लियरली दिख गया था कि ये वो चीज़ है जिसकी डिमांड बहुत हाई है और इंडिया में इसकी सप्लाई बहुत लो है। अच्छा, ये तुमने रियलाइज़ किया है जी, तो जो स्विच था वो एक झटके से तुमने किया या फिर स्लोली ये तुम्हारे अंदर ये बात आई? सारी चीज़ें धीमे धीमे ही होती हैं, सही बात बताऊं मैं आपको। धीमे धीमे, एक झटके में कुछ नहीं समझ में आता, धीमे धीमे ही आपको कुछ हफ्ते कुछ महीने लगते हैं हर चीज़ समझने में और फैसला लेने में। हफ्ते और महीने लग गए ये समझने में कि पीसी वाले वीडियोस अब डाल लें, हफ्ते और महीने लग गए ये समझने में कि अब गेमिंग वीडियोस अब नहीं डाल लें। और आप भी समझ रहे हो कि मैं तो बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि जो फाइनेंशियल रीज़न है वो सबसे बड़े रीजंस में से है स्विच करने का। अगर मान लो इसी में मुझे कामयाबी मिल रही होती तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं नहीं जाता, मुझे उसमें कामयाबी ज़्यादा बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, इससे बहुत आसानी से मुझे मिलने लगी थी। तो मैंने इसलिए भी, ये भी एक रीज़न है कि मैं स्विच कर दिया। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जैसे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ हफ्ते और महीने लगे तो कोई हेजिटेशन होता, कोई हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ समझ में आए कि जिसकी मैं कह रहा हूँ कि लोग बहुत बेताब हैं और उसके देने वाला कोई है नहीं। आपने ये चीज़ देख ली है और आपको एक्सपीरियंस भी है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, प्योर एक्साइटमेंट था मेरा, प्योर एक्साइटमेंट कि मैं पीसी रिलेटेड कंटेंट शुरू करूँगा। दूसरा, आप ये भी समझो कि ये जो मैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो मैंने आपको डिमांड और सप्लाई वाली बात बता दी, दूसरा आप ये भी समझो मैं रहा हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हुआ आया हूँ कि पीसी रिलेटेड मैं चीज़ें करता रहा हूँ, मैंने बहुत जोड़ तोड़ वो सब किया है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी था कि अरे भैया जो अभी चल रहा है मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो प्योर एक्साइटमेंट था जब मैंने पिवट किया। अब सवाल आता है क्या आईजी तुमने, मतलब जैसे ये वीडियो बना रहे हो ऐसे बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर किया था तुमने ऑडियंस को कि अब ये चैनल जो है ऑफिशियली अब ये गेमिंग चैनल नहीं रहा है, अब ये पीसी बिल्डर वाला, पीसी वाला चैनल हो गया है? मैं आपको सही बताऊं, चाहे कितना भी कह लो, आपके ये पक्का फैसला हो चुका है। आपके खुद के दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तो और मैं साफ एक बात कहता हूँ कि यूट्यूब पे ना, मतलब दरवाजे बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है अभी आपको कोई बहुत तोड़ के चीज़ समझ में आ रही हो, कल आपको ना समझ में आए, कल कुछ और हो, एक हफ्ता बीते, एक महीना बीते, आप भी कहोगे यार मैं क्या सोच रहा था यार, ये समझ में नहीं आ रही। ऐसा कई बार होता है, इसलिए उसको डिक्लेयर करना मुझे नहीं समझ में आता। एकदम वो दरवाज़ा बंद कर देना उस चीज़ पे कि आज से गेमिंग रिलेटेड वीडियो नहीं बनेंगे। अब आप एक महीने बाद सोच रहे हो यार इतना भी बुरा नहीं था यार, तो दरवाज़ा नहीं बंद करना होता यूट्यूब पे। तो डिक्लेयर तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ इसका उल्टा भी सच है और मैं ये हमेशा कहता हुआ आया हूँ, अकाउंटेबिलिटी के लिए आप ये चीज़ें पब्लिक में डाल सकते हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप चाहते हो कि ये पॉसिबल हो, ये एक्चुअली में हो जाए, तो उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए। ये इतने सारे जो व्यूअर्स हैं आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं। ये अगर आपने इनसे कोई बात कह दी ना तो ये आपको होल्ड करेंगे कि अब ये बात करो। तो कोई अच्छी चीज़ आप करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं ढीला पड़ जाता हूँ, तो ये लोग हैं कि धक्का लगाएंगे। कई बार होता है कि मैं कोई वीडियो प्रॉमिस कर देता हूँ और अब मैं ढीला पड़ रहा हूँ, वो व्यूअर आता चिल्लाता हुआ, वो वाला वीडियो कहाँ है जो तुमने कही थी। अब वो बनना था इसलिए मैंने डिक्लेयर किया था, और अब वो बनेगा क्योंकि ये तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक इसे अपना वीडियो नहीं मिल जाएगा। लेकिन हाँ ये भी मैं साथ में कहना चाहूँगा कि वही वाली बात है कि थोड़ा गिल्टी तो फील होता है। कम से कम अगर जा ही रहे थे यार, अगर छोड़ ही रहे थे, ख़त्म कर ही रहे थे एक दौर को, तो एक बार प्रॉपरली गुड बाय कह देते। वो गुड बाय आज तक नहीं हुआ, इसलिए बेचारे आज तक 8 साल बाद भी लोग उम्मीद करते हैं। मतलब यही जो मैं जैसे कह रहा हूँ कि अब नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा यार, अब सीन ये है। तो अगर ये भी कह देते तो आज तक लोग कहते हुए नहीं आते। तो एक प्रॉपर गुड बाय होना चाहिए, इस बात की भी गिल्टी फील करता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी कैसी है एज अ कंटेंट क्रिएटर 8 साल बाद, जब मैंने गेमिंग वीडियोस डालने छोड़ दिए। अब आप सही पूछो मेरे से अगर, तो आप ये पूछोगे कि
पर्सनली गेम्स खेलते हो आई जी? अगर तुम इस पे कंटेंट नहीं बना रहे हो तो गेम तो खेल ले होगे ना तुम। मैं एक बात आपको साहबा बताऊं कि पिछले कुछ सालों में मैं कंप्लीटली मूव ऑन कर चुका हूँ गेमिंग से, कंप्लीटली। अब ये वीडियो अपने आप में एक अलग वीडियो है कि मैंने पूरी तरह से गेमिंग क्यों बंद कर दी। इंडियन गेमर चैनल चलाते हो तुम और तुमने खुद गेमिंग बंद कर दी। इससे बड़ी हिपोक्रेसी हमने नहीं देखी होगी। इसके बारे में भी बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वही 8 साल वाली बात चल रही है कि आज भी कोई इमोशनल कनेक्शन फील करते हो वो जो गेमिंग वाले दिन थे। मैं सही बताऊं आपको, बड़ी अजीब सी हालत है। मुझे लगता ही नहीं है, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, जब एक मुझे आपको एक बताना था कि 8 साल हो चुके हैं जब मैंने गेमिंग वीडियोस डालने छोड़ दिए उस चीज़ को। मतलब खेल रहा होता तो 10 साल पहले शुरू किया था। जब ये 8 साल 10 साल बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आती। मुझे लगता था नहीं ये अभी 1-2 साल पुरानी बात ही है। बिल्कुल मेरे दिमाग में इतना फ्रेश है वो सब कुछ, बहुत ही अजीब सी बात है। और मैं इतना कनेक्टेड फील करता हूँ, इतना इंजॉयमेंट फील करता हूँ आज भी अपने ही वॉक थ्रूज देख के। कोई एक बंदा होता है वो कमेंट करे आता है। अच्छा, पीसी वाले वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं कहता हूँ ये अलग चमक रहा कमेंट, ये स्पिन टायर्स पे कर गया कमेंट, कई बार दिखता है मुझे। और वो एक कमेंट मैं पढ़ने जाता हूँ या देखने जाता हूँ, पता चलता है वो कौन सी वीडियो पे किया था, क्या था इस वीडियो में। अपना ही वीडियो देखने में 20-25 मिनट मैंने निकाल दिए। और ऐसा कई बार होता है, ऐसा सालों से कई बार होता हुआ है। अपने ही वॉक थ्रूज देखे पड़ा हूँ मैं। और अगर किसी को शक हो, एक और बात, एक अच्छी सलाह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है और एक सवाल का जवाब भी है कि क्या वो गेमिंग वॉक थ्रूज आज भी हैं, तो मैं जैसा कि बताता हुआ आ रहा हूँ वो आज भी हैं। और मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आप चैनल वैनल बना रहे हो या कुछ भी है, जो भी आपने किया है ना उसमें शर्मिंदा मत हो। जो है जैसा आप पड़े रहने दो। मैंने इतने सड़े सड़े वीडियो, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मैंने इस चैनल पे आज भी छोड़ रखी हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी तुमने एक्सपेरिमेंट किए, जो भी तुमने घटिया चीज़ कुछ बनाई तो वो आज भी है। कई चीज़ें मैंने प्राइवेट कर दी हैं, कम से कम मैंने डिलीट तो नहीं करी हैं, इतना तो है, प्राइवेट कर दी हैं। कई चैनल पे आज भी अजीब चीज़ें हैं, क्योंकि तब भी मैं एक्सपेरिमेंट मोड में था ना, मुझे व्यूज़ चाहिए तो मैं कुछ और भी अनाप शनाप चीज़ें कर रहा था। लेकिन आज मुझे फील करती हैं कि वो थोड़ी चीप हैं, चैनल की ब्रांडिंग के साथ नहीं जा रही हैं, तो मैंने प्राइवेट कर दी हैं। लेकिन कई बुरी से बुरी चीज़, कई बुरे से बुरे शॉर्ट किए हुए मेरे वीडियोज़, कई जिसमें ऑडियो ख़राब हो गए हैं, वीडियो ख़राब हो गए हैं, भयानक कलर करेक्शन कर करके बहुत ही बुरा वीडियो दिख रहा है, वगैरह वगैरह कई प्रॉब्लम हुई है, मैं डाल देता हूँ। अगर ज़रा सी भी मैंने मेहनत करी है, मैं उस पर चैनल पर डाल देता हूँ, सारा कंटेंट पड़ा रहता है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एक दौर आपका था इस चैनल पे तो ज़्यादा 3-5 मत करो। जिन्हें नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे, लेकिन वो कंटेंट पड़े रहने दो। कुछ लोगों को कुछ समझ में आता है, वो डिलीट करना शुरू कर देते हैं इतनी सारी मेहनत को। और इसका बेनिफिट एक मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि एक दिन आएगा जब AI का एरा शुरू होगा, आप पूरे इतिहास को एनालाइज कर सकते हो। आज वो सब चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं, जो भी जैसा भी है वो सब पड़ा हुआ है। आज मैं वो सारा डाटा AI में डाल के एनालाइज कर सकता हूँ। ये फ्रीडम नहीं मिलेगी अगर आप कंटेंट डिलीट शिलीट करते रहोगे। तो चाहे जितना भी बुरा काम किया हो आपने, कुछ भी आप सोच रहे हो, एक बार को नया चैनल स्टार्ट कर लो, वगैरह वगैरह कुछ और कर लो, लेकिन पुरानी वीडियोस हो सके तो डिलीट मत करो। कुछ चैनल में देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, लोग ट्राई करते हैं, चैनल खड़ा करते हैं और वो और ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, उनके रिजल्ट्स नहीं निकल रहे थे, तो वो करते क्या है, पूरी लाइब्रेरी उड़ा दी। नया कुछ आइडिया शुरू करना, उन्होंने पूरे पुराने वीडियोस प्राइवेट कर दिए, डिलीट कर दिए, चैनल डिलीट कर दिया। बेवकूफ़ी भरी बात। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो बात हो रही है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्रिंज हो रही है, मैं इसलिए डिलीट कर देता हूँ चैनल। मैं अपनी बात आपको बताऊँ कि आज भी मैं अपने पुराने गेमिंग वॉक थ्रूज देख रहा हूँ, 10 साल पुराने वाले। इवन जो पहला वॉक थ्रू था जो मैंने डाला था वो तो मैंने प्राइवेट कर दिया, जो ईमानदारी वाली बात है। कुछ दिमाग में था मेरे और वो मैंने किया और वो ठीक नहीं लगा, वो तो प्राइवेट है। लेकिन जो इस समय जो पहला वॉक थ्रू पड़ा हुआ है ब्रदर्स का, वो मैं देख रहा था और मैंने कई ऐसे और देखे और मुझे क्रिंज नहीं आ रही। बहुत बड़ी बात है ये। मैंने भी तो पहली बार, मतलब भले ही मैं कंटेंट क्रिएटर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे मदद मिली, लेकिन गेमिंग वॉक थ्रूज एकदम नया अलग जॉनरा था। मैं चाह रहा था कि कुछ क्रिंज होगी, जैसे कई और अगर मैंने कुछ क्रिएट की हैं चीज़ें तो उसमें क्रिंज थी, पहली वाली चीज़ों में कुछ काम हुए थे इसमें क्रिंज आ रही थी, लेकिन इसमें क्वालिटी सारी चीज़ें टॉप नॉच थी, बिल्कुल क्रिंज नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि
उस टाइम पहले भी, इतने सालों पहले, आई गेव माई बेस्ट। जो मेरे पास था वो सब मैंने दिया था उसे, इसलिए आज भी वो इतने बुरे या क्रिंजी नहीं लगते। अच्छा, एक और बात कि पीसी रिलेटेड कंटेंट की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली तो फौरन मुझे रिजल्ट दिख ही गए। दूसरी बात ये थी कि मुझे मज़ा भी आ रहा था। मैंने आपको सारे रीजंस बताए हैं। जब आप कमी हो तब आप ही सुपरस्टार होते हो, बाद में भीड़ लग जाएगी, बाद में बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन शुरू में तो आप अकेले थे, तब जय जयकार होती है। क्रिएटिव एनर्जी कुछ और थी उस टाइम पे यार, तो बड़ा मज़ा भी आ रहा था। इसलिए गेमिंग छोड़ने का जितना दुख होना चाहिए था गेमिंग वीडियोस ना डालने का, उतना हुआ नहीं। अच्छा, इतना मज़ा आ रहा था, पीसी कंटेंट है, बहुत मज़ा आ रहा था, है, दुख नहीं हुआ। गेमिंग वीडियोस का अपलोड करने छोड़ दिए, दुख नहीं हुआ। आई जी हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब पीसी कंटेंट ज़्यादा अच्छा है गेमिंग वाला जो तुम काम किया करते? देखो, गेमिंग वीडियोस डालना, अपलोड करना, उस पे काम करना, वो भाई बहुत यूनिक था, वो बहुत अलग है। आज अगर आप मेरे से बात करो इस समय, तो पीसी कंटेंट बनाना, ये मैं कहूँगा ज़्यादा प्रोफेशनल वाली चीज़ है। गेमिंग वीडियोस बनाना वो पैशन वाली चीज़ है। इन दोनों में अलग ही, बहुत अलग है। मतलब थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनलिज्म गेमिंग वीडियोस डालने के लिए भी चाहिए, और थोड़ा बहुत तो पैशन आपको पीसी कंटेंट बनाने के लिए भी चाहिए। लेकिन अगर एक ही वर्ड में डिफाइन कर पाओगे आप, तो पीसी कंटेंट जो है बहुत प्रोफेशनल वाला काम है, थोड़ी सीरियसनेस चाहता है। और गेमिंग वीडियोस जो हैं वो पैशनेट काम है, इतनी सीरियसनेस नहीं चाहता। और फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा जो छोड़ने वाली बात है, कई चीज़ें पहले भी छोड़ के आया हूँ मैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो कई चीज़ें आप पकड़ोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे, फिर आप बोर हो जाओगे या उसका ट्रेंड चला जाएगा, फिर आपको मूव ऑन कर जाना है आपको दूसरे फेज पे। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आई जी तुमसे कि आज जो तुम्हें पता है 8 साल बाद तुमने एक चीज़ शुरू करी, फिर पीसी का जो भी है, अब तुम काफ़ी कुछ जानते हो, तुमने देख लिया है, तो क्या तुम सेम डिसीजन लोगे ये सब जानने के बाद जो हुआ है? मैं सेम डिसीजन लूँगा, क्योंकि पीसी कंटेंट बनाने से मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, बहुत कुछ सीखा है। शायद मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता था, कुछ रीज़न पैसे हो गए, या मुझे पता चल गया कि ये नीश है जिसमें डिमांड है वगैरह, कोई रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं जैसा काम करता हुआ आया था, मैं थोड़ा आपको सही बात बताऊँ, एंटरटेनमेंट साइड में ज़्यादा था, हमेशा दिमाग उस साइड लगा है। ये ना चाहते हुए भी मैं आ गया इंफॉर्मेशन वाली लाइन में। इस पीसी फील्ड से रिलेटेड जो लोग मिले हैं, जो इंडस्ट्री को समझाया मैंने, जो अपनी मशीन होती है, इन मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, वो कंपनियां जो होती हैं, उनके सालों में मैंने बिहेवियर देखे हैं, उन कंपनियों को जो है स्टडी किया है, कैसे मार्केट अमेज़ॉन इवॉल्व हुआ या कई वेबसाइट इवॉल्व हुई, कैसे एक कंपनी जो है पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि एनवीडिया है। ये सब मैंने अपनी आँखों से होते हुए देखा है, और ये नॉलेज मुझे शायद जीवन के बारे में बहुत कुछ समझा गई है, जो मुझे वैसे कभी नहीं पता चलता। एक छोटी सी फील्ड मैंने, एक बड़ी नीश फील्ड पकड़ी मैंने, जिसमें नज़र रख पाना आसान था। शायद मोबाइल इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी कंपनियां हैं, इतना कुछ होता है मोबाइल रिलेटेड कि आपको समझ पाना मुश्किल है। पीसी छोटी, मतलब मैं फाइनेंशियली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको समझना, जैसे नहीं 3 मेन प्लेयर हैं, इंटेल, एएमडी, एनवीडिया वगैरह वगैरह, तो खेल समझ पाना थोड़ा आसान है। बहुत कुछ सीखा है मैंने पीसी वाली फील्ड से। इसलिए अगर आज जो मैं जानता हूँ, अगर आप 8 साल पहले पूछोगे कि जाना है, तब तो मैं डाउट में था, लेकिन अब मैं जो जानता हूँ भसक के हाँ कहता कि इतनी चीज़ें समझने को, जानने को मिलेंगी, फ़ौरन चलो पीसी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, कुछ इधर उधर की बातें भी आपको बताता हुआ चलूँ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि पीसी रिलेटेड में फाइनेंशियली और वगैरह वगैरह, वैसे मुझसे कोई नहीं बात कर रहा। मैं ज़माने से एंटरटेनमेंट पे वीडियोस बना, किसी ने मेरा पीछा नहीं किया, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई कुछ मुझे ऑफर नहीं कर रहा स्पॉन्सरशिप और ये चीज़। ये अभी स्टार्ट किया है, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। जो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने नीश पकड़ ली है और मैं अकेला हूँ, वो सप्लाई बहुत है, सप्लाई बहुत कम है और मैं अकेला हूँ, तो इतनी ब्रांड डील स्पॉन्सरशिप इस चैनल पे आ रही हैं। ब्रांड स्पॉन्सर्स कौन से आ रहे हैं? हार्डवेयर वाले भी आ रहे हैं, एक्सेसरीज वाले भी आ रहे हैं, खूब इकट्ठे हो रहे हैं लोग, पैसे देने को राजी हैं। मैं तो जानता भी नहीं था पैसे मिलती हैं, मुझे तो लग रहा था मैं सामान ले लूँगा, मैं तो उसमें कुछ था। अब वो सामने से ही पूछ रहा कितने लोग हैं, अरे मैंने कहा अच्छा।
अच्छा, एवोल्यूशन क्या है? जो तुम बिल्कुल शुरू में मैंने वीडियो के बात करी थी कि मैं गेमर था, फिर एक पीसी बिल्डर बना इस चैनल पे। अब अगला क्या एवोल्यूशन क्या है? सही से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं पीसी कंटेंट से हट के कुछ और अब करना चाहता हूँ। ये चल रहा है तो चल रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा। कुछ और करना चाहता हूँ, दोबारा से कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने का मज़ा चाहिए। एक चीज़ नहीं, एक छोटी चीज़ को बड़ा करने का। और मैं ये भी कहूँगा भाई, जो है सो बात है, थोड़ा सा मैच्योर था मैं अब तक। अब थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है, वो मेरी बातों से नहीं लगती होगी लेकिन आ रही है। थोड़ा मैच्योरिटी आ रही है, तो थोड़ा सा ना मैं मैच्योर कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कुछ थोड़ा सा अडल्ट्स के लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ। देखो, इस पे मज़े ले लेंगे लोग, मतलब अडल्ट कंटेंट से मतलब आप समझ रहे हो, बड़े लोगों के लिए वैसा वाला अडल्ट कंटेंट नहीं कि 18 साल से ऊपर वाले ही आवे। और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह की नीश में जाना चाहूँगा, किस तरह का चैनल स्टार्ट करना चाहूँगा। कुछ भी हो सकता है, जो भी मेरे मतलब हैं अभी अच्छा लगता है मुझे देखना, जो चीज़ें कुछ भी हो सकता है। पर्सनल फाइनेंस को रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है कि समझना, जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। इंटरेस्ट मेरा बहुत है, मैं कई कंटेंट देखता हूँ, लेकिन एक वो जो बिगनियर वाली बात आती है ना, इस चैनल पे भी मैं हिट इसलिए हुआ था कि बिगनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाना शुरू किया था। बाद में भले ही ये रिव्यू चैनल बन गया हो, लेकिन जिसकी शुरुआत हुई थी इस चैनल की, वो हुई थी एक नया पीसी बिल्डर पूरा पीसी कैसे बनाए। वो जो बिगनियर वाली बात होती है, वो जो इसीलिए तो मज़ा आता है। बाद में तो चैनल बन जाता है, साले उस चैनल को कुछ ना कुछ देते रहो, ज़बरदस्ती के लिए देते रहो। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, बेसिक्स पे बात करते हुए एक बिगनियर माइंडसेट होता है। कई लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि आप खुद ही फिगर आउट कर रहे हो कई चीज़ें। तो आप वो सवाल बनाते हो और उसका जवाब देते हो, और सामने वाले की चीख निकल जाती है कि अरे साला ये तो वही पूछ रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, और उसका जवाब भी दे रहा है। जो बिगनियर कनेक्ट हो पाना बड़ा आसान होता है। तो इसलिए मैं किस फील्ड में जाऊंगा, पर्सनल फाइनेंस आपने सुन लिया, हो सकता है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ हो सकता है एक और। जब ये पीसी बिल्डिंग चैनल मैं कहता तो हूँ, लेकिन है तो एक रिव्यू चैनल, कई बार आपको कंपोनेंट्स ही दिखाई देते हैं, पीसी बिल्डिंग कम दिखाई देती है। ज़्यादातर यही चल रहा है आजकल इंडिया में। अगर कोई पीसी बिल्डर है तो उसकी दुकान है, इसलिए वो पीसी दिखाता रहता है। 55,000 का पीसी, फिर 56,000 का पीछी कह रहा हूँ, 57,000 का पीछी। और जब मैं कह रहा हूँ ना अडल्ट कंटेंट, समझ रहे हो ना, मैच्योर लोग मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझदार लोगों के लिए कंटेंट, तो जनरली वो कंटेंट जो एक्चुअली में लोगों की लाइफ में मदद करे, मेरी लाइफ में मुझे मदद करे। जैसे नहीं पीसी ने मुझे बहुत कुछ समझाया है, ऐसे ही मदद करे। इसके बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जो नया चैनल कैसे क्रिएट करो और क्या करो। और उसमें कई जेन्युइनली हर किसी का सवाल ये होता है, मज़े की बात बताता हूँ मैं, हर किसी का सवाल ये होता है कैसे चलाऊँ, कैसे बनाऊँ, कैसे पैसे कमाऊँ। एक आपको एक वाइल्ड थॉट देता हूँ, जो कई कंटेंट क्रिएटर्स अगर यहाँ पे हैं चैनल पे जो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। कभी आपने पूछा है कि क्या कोई लाइफ स्पैन होता है यूट्यूब चैनल का? एक वो चलेगा और मर जाएगा, क्योंकि आप भी देखते हो कई चैनल खड़े होते हैं और मर जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम चैनल आपको मिलेंगे जो अजर अमर हों, जैसे थे वैसे आज भी हों बिल्कुल, और उनका डाउनफॉल दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है। कई बार कुछ चीज़ बहुत चलती है तो उसमें कंपटीटर्स आ जाते हैं, कई बार वो जो ट्रेंड चला था वो मर जाता। ऐसा कई बार हुआ है, निंजा के साथ हुआ था। निंजा के साथ देखा था कैसे उठा था निंजा, और आज गायब है बिल्कुल। ऐसा बहुत होता है। और ऐसा नहीं है, तो अगर आप आईजी तुम ना फालतू बात कर रहे हो, एक चैनल मैं जानता हूँ वो 20,000 सालों से आज तक जिंदा है। एक आध एक्सेप्शन होंगे, लेकिन नॉर्मल में एक मज़े की बात बता रहा हूँ, एक लाइफ स्पैन होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या है, क्या लाइफ स्पैन है? उतने के लिए तो मैं काम कर दूं और फिर यहाँ से कल्टी हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद इसमें टाइम डालना एनर्जी की बर्बादी है, हर चीज़ की बर्बादी है। एक टाइम है, ये जिंदा करेंगे चैनल को फिर ये मर जाएगा, तो हमसे छोड़ के। ये सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाएगा तो कई पर्सपेक्टिव्स आपके बदलेंगे, तब आप चैनल खड़ा करना शुरू करोगे। और एक 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 फ्रीडम सी होती है कि ये हमेशा के लिए नहीं है चीज़, शादी नहीं हो, फंस नहीं गए हो आप। अगर एक निकलना चाहोगे तो इसमें कांस्टेंट एक इतने टाइम के लिए मेहनत डालनी है, फिर ये हम छोड़ के नए एडवेंचर पे जाएंगे। और रही बात, अगर आप मेरे से पूछो कि अच्छा कौन सा चैनल खड़ा कर रहे हो, जैसे तुम कह रहे थे ये आइडिया वो आइडिया कुछ,
मैं आपको सही बताऊं, मेरे तो दिमाग में जब से मैंने पहली बार चैनल बनाया उससे भी पहले से दिमाग में आती रहती हैं ये दिमाग में चीज़ें आती रहती, ये चैनल खड़ा करो, ऐसा चैनल खड़ा करो, ऐसे वीडियो बनाओ, ये सीरीज शुरू करो। एक बार कंटेंट क्रिएटर बनते हो ना तो दिमाग उस तरह से चलने लगता है। तो आप ये मेरे से मत पूछो कि अभी क्या चल रहा है, ज़माने से बहुत सा, और ऐसा नहीं है कि सोच के रख दिए, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रिसर्च, मेरे पास सारे आइडियाज़ हैं कि कैसा कौन सा चैनल कैसे चलेगा, उसके क्या फ़ायदे होंगे, कितनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगी, कितना टाइम लगेगा उसे करने में, कैसे चलाना चाहिए, क्या उसमें लोग इन्वॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या स्टाइल होगा, टॉकिंग हेड होगा या फिर जो है वॉइस ओवर्स होंगे सिर्फ। लेकिन आप चिंता मत करो, कोई एडवेंचर होगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर होगा। तो यार बहुत बड़ा वीडियो हो गया और मेरा मुंह सूख गया, लेकिन एक ना इस वीडियो को बनाते बनाते एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, दूसरा वीडियो का भी आइडिया। ये तो था वीडियो के मैंने गेमिंग वीडियोस अपलोड करने क्यों बंद कर दिए, लेकिन अब मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि मैंने गेमिंग ही करनी क्यों बंद कर दी हाल फिलहाल में कंप्लीटली। ये तो बहुत ही हिपोक्रेसी वाली बात हो गई ना। चैनल तुम चलाते हो इंडियन गेमर के नाम से और गेमिंग करते नहीं हो, तो इस पे वीडियो बनना चाहिए। और अगर मैं भूल जाऊँ ना तो मुझे आप याद दिलाना, वीडियो बनना चाहिए, वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देख रहे थे इंडियन गेमर चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आप 2026 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो पहले द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी लीजिए, फिर ग्राफिक कार्ड लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली 100% रिफंड।